खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सिमरन कौर ढिल्लों, आप सबके साथ आज एक न्यू और बड़ा गर्म टॉपिक लेकर आई हूं, जो है शुड आई ज्वाइन केवीएस और नॉट। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स वो बताते हैं एंड देन दे आस्क कि हमें क्या केवीएस ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस केवीएस में जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं, जो आपने पॉइंट्स पूछे हैं, उन पर क्या है, और ये आपका फिर डिसीजन रहेगा कि आप केवीएस को ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं। ये एक्सपीरियंस मेरे हैं और मेरे साथ वाले कुछ लोगों के हैं, तो आप इनको एज ए एक्सपीरियंस लीजिए। किसी भी क्वेश्चन का स्पष्ट जवाब नहीं मिल सकता कि क्या हम ये नौकरी करें ना करें, ये सब बात की बातें। मैं आपके कुछ पॉइंट्स लूंगी, उन्हीं के ऊपर मैं अपनी टिप्पणी दूंगी और आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। सॉरी थोड़ी लेट आई है, बट आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुड आई ज्वाइन केवीएस और नॉट? इस क्वेश्चन का कोई एक आंसर तो नहीं हो सकता, ये सब आप भी जानते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे भी नहीं पता था जब मेरा केवीएस में नाम आ गया था। अगर आप केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप छोड़िए आप किसी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन करते करते आप केवीएस का फॉर्म भर देते हैं, मेरी तरीके से भर दिया फॉर्म और भूल गए, और उसके बाद आ जाता है वो एग्जाम, तो आपने सोचा तो क्या हुआ, चलो एग्जाम भी दे देते हैं। एग्जाम भी दिया और पता चला तो एग्जाम क्लियर हो गया, और जब पता चला एग्जाम क्लियर हो गया तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा और इंटरव्यू की बारी आ गई। इंटरव्यू के लिए भी तैयारी कर ली, चलो देखते देखते इंटरव्यू भी हो गया और आपने इंटरव्यू भी दे दिया, और फिर घर बैठ के कि हमारा कहाँ इंटरव्यू होगा, और एक दिन पता चलता है अरे भाई आपका तो इंटरव्यू क्लियर हो गया। इससे मैं क्या समझूं? क्या मुझे अब केवीएस जाना पड़ेगा? मतलब मुझे अपना घर छोड़ना पड़ेगा? यस, केवीएस अब एक सिनोनिम हो गया है घर छोड़ने के लिए। सिर्फ घर छोड़ने के पीछे आप अपनी जॉब दांव पे लगा दोगे? क्या मैं मैरिड हूँ, मैं केवीएस ज्वाइन करूँ? मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे केवीएस ज्वाइन करना चाहिए? मैं फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हूँ, मैं अगर कोई और जॉब भी कर लूँ तो क्या दिक्कत है, क्या मैं केवीएस ज्वाइन करूँ? इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैं इस शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो में देना चाहूँगी। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट है, हु डज नॉट वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली स्टेबल? आप, मैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हो, अपने आप से सवाल करो, अगर आपकी भी जेब में अच्छा खासा 30-40 की आने लग जाए तो क्या आप चाहोगे कि नहीं मैं जॉब छोड़ के घर ही अच्छा हूं ना, कोई काम करना क्यों है, क्यों 40-50 या 30 हजार कमाने हैं, घर बैठते हैं ना आराम से, बताओ। यस, केवीएस गिव यू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है केवीएस से। अगर आपके अकाउंट में कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि आप कोई भी जॉब अगर नहीं कर रहे हैं, तो अगर केवीएस की जॉब आपके सामने है तो वो सबसे बड़ी, अगर आपको वो कोई अपॉर्चुनिटी देती है तो वो होती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी कह लेते हैं, क्योंकि एक अच्छी खासी रकम है जिसको ये नहीं है कि सिर्फ आपका गुजर बसर हो रहा है, नहीं, आपका अपना गुजारा भी हो जाएगा इसमें, और साथ में आप केयर भी कर सकते हो अपने लव्ड वन की। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ पर एक फाइनेंशियल आपको एक सपोर्ट मिलता है जिसका आप यूज कर सकते हो उस फाइनेंसेस का अपनी फैमिली को सपोर्ट करने में। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी कहीं भी जॉब नहीं है, अगर आपके लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, तो आई नो आपका आंसर क्या है। यस, ऑब्वियसली आप केवीएस को ज्वाइन करेंगे। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैंने ये केवीएस ज्वाइन किया था, मतलब जब मेरी बारी आई थी केवीएस को ज्वाइन करने के टाइम, मैं फाइनेंशियली स्टेबल थी, मेरी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल थी, तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं ना ज्वाइन करूं। बट आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, ऑफ कोर्स मैंने ज्वाइन किया था। क्यों? क्योंकि जॉब सरकारी बार बार नहीं आती, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। बीच में कोविड आया, उसने हमें और सिखा दिया कि सरकारी नौकरियां ऐसे नहीं मिलती हैं। तो ये आपको देखना है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और दूसरी बात गवर्नमेंट जॉब आप कर सकते हो कि नहीं, आपको चाहिए कि नहीं। अगर मैं अपनी स्टोरी आपको बताऊं तो मेरे पास सब था, मेरे पास कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। अगर मैं केवीएस ना भी ज्वाइन करती तो मैं किसी और चीज़ की तैयारी कर लेती। मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो नहीं पर स्टेबल थी, बट स्टिल मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि हम में से कौन नहीं चाहता कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। तो जी हाँ, केवीएस की जॉब आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर देती है।
अगर आप सोच लीजिए कि आपको लाइफ में और कुछ नहीं करना है और आप केवीएस में पीआरटी हैं, तब भी आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल जाएगी, बहुत अच्छी चल जाएगी। तो ये वाली चीज़ कोई अगर जॉब आज के टाइम पे देती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई छोड़ेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आप एक लड़की हो लड़का हो, किसको इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए आज के टाइम में? कौन चाहता है कि हम किसी से मांगने जाएं पैसे? कोई भी नहीं चाहता है। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास खुद के पास इतना हो कि हम किसी की हेल्प कर सके। और आज के टाइम में हमारे फाइनेंसेस इतने बढ़ चुके हैं कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि कोई हमें देता रहे हमारी एजुकेशन के लिए। हमारे पेरेंट्स कब तक देंगे, हम सब ये सोचते हैं, आई नो। तो अगर आपको वो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो यस, आप इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आता है दूसरा पॉइंट, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया, आपके मन में आ गया कि हाँ अब तो मैं केवीएस ज्वाइन करूंगी, ये करूंगी या करूंगा ही करूंगा। सेकंड पॉइंट मैं आपको बता दूं, पूल ऑफ नॉलेज। इतनी नॉलेज मिलती है केवीएस में, इतनी नॉलेज। जब मैं आई थी शुरू में तो मुझे ऐसा था कि अब इतना सारा काम मैं कैसे करूंगी। केवीएस के बारे में एक सबके दिमाग में होता है, बहुत काम आता है जी। काम तो हर जगह आएगा ना। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे क्या वहाँ काम नहीं आएगा? या आप स्टेट में जाएंगे तो वहाँ के काम नहीं आएगा? भाई आप इतनी अच्छी एक अमाउंट ले रहे हैं उस काम के पीछे, तो आप वो काम नहीं करेंगे। तो पहले ये मेरा था बहुत बुरा एक प्री कंसीव नोशन केवीएस के बारे में कि बहुत काम आता है पापा, मैं तो ज्वाइन नहीं करूंगी। बट नहीं, जो भी काम आता है ना आपको कुछ सिखाकर ही जाता है 100%। केवीएस में पूल ऑफ नॉलेज है, आप रोज कुछ सीख रहे हो। मैंने जहाँ जितना टाइम मुझे हो गया है, मुझे 1 ईयर 1 मंथ हो चुका है और मैं डेली देखती हूँ, मुझे रोज कुछ सीखने को मिल रहा है। मुझे पता चल रहा है कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। और एक मैं जिसे कंप्यूटर की बिल्कुल ज्यादा नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल बेसिक नॉलेज थी, डिजायरेबल नॉलेज थी मुझे उसकी। बट केवीएस में आने के बाद रोज का आपका जो काम है वो आपको कंप्यूटर बेस्ड मिलता है। आपको एक्सेल शीट बनानी होती है, आपको कभी स्टूडेंट्स की लिस्ट निकालनी है, आपको उनको ग्रेड्स देने हैं, आपको उनकी कोई लिस्ट बनानी है, सब्जेक्ट एनरिचमेंट की कोई लिस्ट बनानी है। और वो कैसे बनती है? हाथ से नहीं बनती, वो कंप्यूटर पे बनती है, प्रोफेशनल तरीके से बनती हैं। इससे क्या सीखने को मिलता है कि आपको केवीएस में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और स्पेशली जो है कंप्यूटर नॉलेज, आपके कंप्यूटर नॉलेज जो है वो बहुत अच्छी हो जाने के बाद आता है पीपल डीलिंग। मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर आर्मी वाले पेरेंट्स ज़्यादा हैं, वहाँ पर मतलब आर्मी एरिया है तो आर्मी वाले पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अक्सर आपको उनको सामने से वो आते हैं कोई भी अपनी प्रॉब्लम लेके और आपको उनको कन्फ्रंट करना होता है सीधा सीधा। तो वो आते हैं कि मैम हमारा ये दिक्कत है, आप कीजिए। तो हमें उसी टाइम पे देखना होता है कि हमें उनसे किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है, और उनकी बात कैसे सुननी है। पेशेंस का एक बहुत बड़ा रोल आता है यहाँ पर। और ये शब्द ना हमारी वाली जनरेशन को ना लगता है कि क्या पेशेंस और क्या सिंसेरिटी और क्या फेथफुलनेस, बट ये फंडामेंटल है लाइफ को चलाने के। मेरे अंदर पेशेंस की बहुत कमी थी और आज मैं अपने आप को देखती हूँ तो मेरे में बहुत पेशेंस आ चुका है, बहुत पेशेंस आ चुका है। उसकी वजह से मुझे लाइफ में रोज रिवॉर्ड्स मिलते हैं क्योंकि मैंने फंडामेंटल लाइफ से चीज़ें सीखी हैं जो मुझे केवीएस ने सिखाई हैं। ये छोटी चीज़ है बट इसका जो डिविडेंड है, इसका जो लास्ट में प्रॉफिट है वो बहुत बड़ा है क्योंकि आपको लाइफ चेंजिंग चीज आता है। स्टाफ, मैंने आपको बताया कि आप अलग अलग लोगों से, अलग अलग जगह से वो सब लोग आते हैं और हम सब एक साथ बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। ऐसे एक जनरल सेटिंग में बैठ के एक चीज के ऊपर कोई कंक्लूजन लेके आना है, स्कूल के हित में कोई बात सोचनी है, और या फिर जो सिंपल चीजें होंगी, कॉपी चेकिंग करना है, पेपर बनाना है, रिजल्ट बनाना है, रिजल्ट सॉफ्टवेयर बनाना है, ये सारी चीजें हम सीखते हैं केवीएस के अंदर क्योंकि वहां पर हमें एक्सपोजर मिलता है। केवीएस में आके मैंने सीखा है कि आप ऑन टाइम वर्क क्या होता है, आपको बता दिया जाता है कि मैम आपको शाम तक ये चीज़ सबमिट करनी है और आपको वो शाम तक चीज़ सबमिट करनी होती है क्योंकि आपको लगता है कि यार हम नए नए आए हैं, हम लोग परफेक्ट काम करेंगे और आपको पता भी नहीं चलता है कि पंक्चुअलिटी कब आपकी अनदर हैबिट बन जाती है। तो ये भी एक चीज़ है जो हमें केवीएस से सीखने को मिलती है। अगला पॉइंट है पर्सनैलिटी। जब हम लोग एक नॉर्मल एज में होते हैं, 21, 22, 23 एज में होते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग सोचते हैं कि अभी क्या है लाइफ में, ठीक है अभी मज़े से जी लेते हैं, बाद में देखी जाएगी। और कई लोग जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करने भी जाते हैं। तो आप केवीएस की तैयारी करो और पर्सनालिटी डेवलपमेंट बिल्कुल मुफ्त 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 मिलता है वहाँ पर।
कैसे? केवीएस में जब हम आते हैं हमें दुनिया के बारे में पता चलता है। सबसे पहले हम घर छोड़ के आ रहे हैं तो घर वाला पैम्पर तो कोई नहीं करने वाला हमें, राइट? खाना खुद बना रहे हैं, काम खुद कर रहे हैं, सब खुद कर रहे हैं, है ना? तो सबसे पहला जो होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बेस्ट चीज आती है, हम दुनिया को सामने से देखते हैं, 1 to 1 देखते हैं। बोलने का तरीका तो आप अच्छे से सीखते ही हैं, ठीक है? तभी तो आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, जो मैंने यहाँ से बोलने का तरीका सीखा है। अब आ जाते हैं थोड़े सीरियस नोट पे। केवीएस को अगर आप सपना है आपका तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी जब आपके ट्रांसफर्स होंगे या आप घर से भी दूर होंगे। अगर वो आपका सपना है तो मतलब आप उससे पीस बना चुके हैं और आपको सब सही लगता है। बट अगर वो आपका सपना नहीं है और आपका सपना आपकी स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, या आप मान लीजिए कोई पीसीएस आरएस की तैयारी करना चाहते हैं, या आप आईएएस बनना चाहते हैं, केवीएस एक स्टेपिंग स्टोन है, एक फंडामेंटल स्टोन है, स्टेपिंग स्टोन है, ये बुनियाद है। आप उसको सपना मत बनाइए अपना कि यहाँ पर मैं आ गया, अब मैं फंस गया, अब मैं आगे कहाँ बढ़ूं। आप इसमें आइए, इस पे पाँव रखिए। आपको आप जब इस यहाँ लेवल पे खड़े हैं, आपको इतना एरिया दिख रहा है। जब आप इससे ऊपर एक लेवल पे खड़े होंगे तो आपको ओवरऑल व्यू दिखेगा, ऊपर से एक ओवरव्यू दिखेगा और आपको लगेगा कि ठीक है, अब मुझे काफी कुछ समझ में आ रहा है, अब मैं अपने सपने की तैयारी भी करूंगी या करूंगा। आप अपने सपने की तैयारी भी कीजिए। आप मान लीजिए आप स्टेट गवर्नमेंट में बनना चाहते हैं, पीआरटी, और आप क्या करें, एग्जाम की तैयारी कीजिए, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, और केवीएस का एग्जाम भी भरिए। केवीएस का एग्जाम भरिए, केवीएस का एग्जाम दीजिए, एंड उसके बाद अगर आपका क्लियर हो जाता है तो पोस्टिंग लीजिए, वहां आइए और अब सोचो कि मुझे अब नेक्स्ट जगह पे कैसे जाना है। आपके साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, 2 चीजें होंगी। एक, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। दूसरी बात, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है, आपकी दुनिया बदल रही है, आपकी आप बदल रहे हो, ठीक है? आपके लिए दुनिया बदल रही है, एक आपका जो है आंखें खुल रही हैं। और साथ साथ में अपने सपने की तैयारी करो। सर लोग कमेंट्स के लिए पूछते हैं, मैम क्या हम केवीएस की तैयारी करें? अपने आप से पूछो, क्या आप केवीएस की तैयारी करना चाहते हैं? आप चाहते हैं केवीएस में आना? तो आपको लगता है मैं कर सकता हूँ, 1-2 साल में, 3 साल में कर लूंगा ये जॉब और अपनी तैयारी करूंगा। जो भी एग्जाम आप निकालना चाहते हैं उसकी तैयारी कीजिए, वो एग्जाम दीजिए, वो क्लियर हो जाएगा, आप चले जाना यहाँ से। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से आते हैं, अपने सपने वाले एग्जाम की तैयारी करते हैं और साथ साथ में केवीएस की जॉब करते हैं, घर आके पढ़ते हैं, क्योंकि अकेले रहते हैं तो क्या करें, चलो पढ़ ही लेते हैं, और उसके बाद एग्जाम देते हैं, क्लियर होता है और चले जाते हैं। सीधी सी बात। तो इतना मत सोचिए क्या मैं केवीएस की तैयारी करूं ना करूं, क्योंकि जब मैंने केवीएस का एग्जाम दिया था तो मैंने कोई केवीएस की बैठ के तैयारी नहीं की थी। मैं टीचर बनना चाहती थी, गवर्नमेंट टीचर। मैंने गवर्नमेंट टीचर की तैयारी की, मैंने पेपर्स दिए, बीच में केवीएस का भी पेपर था और वो निकल गया मेरा, और मैं यहाँ आ गई। और कल को और कोई एग्जाम भी मेरा निकल जाता है, या मैं कहीं और मेरा मान लो स्टेट गवर्नमेंट होती तो मैं वहां चली जाऊंगी, क्या दिक्कत है उसमें? अब ये तो आपको सोचना है ना कि आपको करना है कि नहीं। ऑर्डियल्स, प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। आपके बच्चे हैं, आपकी मैरिज हो चुकी है, आप स्टूडेंट हैं, आप जैसे भी जिस भी हालातों में हैं, आपको घर से तो दूर एक बार होना ही पड़ेगा। अब आप देखिए कि आप वो हो सकते हैं कि नहीं। और ये मत सोचिए कि मुझे पूरी जिंदगी के लिए यहाँ से दूर होना पड़ेगा। आप अपने सपने के लिए भी तो तैयारी कर सकते हो ना। इसको अपने माइंड में रखो कि ठीक है, मेरे पास एक जॉब है जो मैं लेने जा रही हूँ, इतने लोग बेरोजगार बैठे हैं, मुझे कोई जॉब मिली है, ठीक है, मैं वो लेने जा रही हूँ। उसके बाद अपने सपने की तैयारी करो, सीधा सा फंडा है। हाँ, अगर हो सकता है आपको ये सही नहीं लग रहा कि अब मुझसे इसके बाद कोई और तैयारी नहीं होगी, फिर तो पकड़ो भाई जॉब को। उसके बाद फिर कहाँ से जॉब मिलेगी बताओ? जॉब मिलना इतना आसान बात नहीं रहेगी आज के टाइम पे। मैं देख रही हूँ अपने आसपास, मुझे मिली है, मैं थैंकफुल हूँ, और अगर आपको भी मिलती है तो थैंकफुल हुई। बट हाँ, आपको ये देखना है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है, क्या आप वहाँ कंफर्टेबल है कि नहीं, आपकी फैमिली जो प्रॉब्लम्स है सब आपको देख के चलना है। बट हाँ, अगर आपको, मैंने जैसे बताया कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो आपको ये जॉब लेनी चाहिए। अगर आपको एक पूल ऑफ नॉलेज में कूदना है, आप एक एंथुजियास्टिक यंगस्टर हैं कि मुझे सीखना है, केवीएस लेना चाहिए अगर आपको मिलता है तो। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके हाथ में स्टेट गवर्नमेंट की जॉब भी है और केवीएस की है तो आप स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के केवीएस में, ये मेरा अपना एक डिसीजन है। मैं होती तो फिर मैं स्टेट गवर्नमेंट में जाती, क्योंकि घर मिलता है आपको बहुत सारी चीजें। स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट हम तब वीडियो बनाएंगे जब हम स्टेट गवर्नमेंट में चले जाएंगे, ठीक है, ये उस दिन के लिए छोड़ देते हैं। बट आपको देखना है कि क्या आप ये कर सकते हैं। शुरुआत तो हर चीज की मुश्किल होगी, शुरुआत तो पढ़ाई करने की भी तो शुरुआत मुश्किल होती है। करी ना आपने, आपका एग्जाम अगर क्लियर हुआ ना तो फिर जाओ ना जहां भी आप चाहते हो, क्यों रुकना। यहाँ पर एक मैम भी रहती है जिनका राजस्थान गवर्नमेंट में हुआ है, वो कुछ
28-29 के आई थिंक से उनके बच्चे भी हैं छोटे छोटे, और वो उनको छोड़ के यहाँ आई हुई हैं। सैटरडे संडे चली जाती हैं छुट्टी पे, बोलती हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छे से पढ़ती हैं, मैं सैटरडे संडे जाती हूँ वहाँ, बस उनके जो है घर वाले कोऑर्डिनेट कर लेते हैं आपस में। ये फैमिली पे भी डिपेंड करते हैं। तो आप सोचिए क्या आप ये कर सकते हैं, क्योंकि घर से तो आपको दूर आना ही होगा। बाकी केवीएस स्टाफ जिसमें मैं बैठी हूँ, मैं आपको उससे देख के बता सकती हूँ, स्टाफ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सब इन सब चीज़ों से निकल रहे होते हैं जिनसे आप निकल रहे हैं। वो भी उन सब चीज़ों को ही देख के यहाँ तक आए होते हैं, आपसे अलग नहीं है वो, ठीक है ना। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट में कोई बाहर से पर्सन आता है तो थोड़ा मुश्किल होता है उसके लिए समझना कि वो किस चीज़ से निकल रहा है, बट केवीएस में ऐसा नहीं होता। सब सबको समझते हैं, सब सबकी परिस्थिति को समझते हैं, और सब एक साथ होकर काम करते हैं। तो आप कर सकते हो, आप स्टाफ क्वार्टर्स में रहो, सारे टीचर्स वहाँ साथ में रहते, क्या दिक्कत है ना। तो ये आपको सोचना है कि मुझे ज्वाइन करना है कि नहीं करना। घर से, परिवार से तो दूर होना ही पड़ेगा। आप देख लीजिए, 1 साल से जैसे हम भी दूर हैं, आप भी हो सकता है दूर हो, आप अपनी तैयारी करो ना एग्जाम की। मेरी जो रूममेट है वो भी तैयारी कर रही है अपनी एग्जाम की, सब एक अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की। मेरे स्टाफ में बहुत सारे लोग अपनी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे उनके पास एक बहुत अच्छी जॉब है, उनको 5-7 साल हो चुके हैं केवीएस में, दे आर स्टिल ट्राइंग फॉर समथिंग बिग। यू कैन डू दैट, राइट। तो आप सोचिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। बाकी प्रोज कॉन्स के ऊपर वीडियो दुनिया भर की पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर। बाकी मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं आपको बता रही हूँ, केवीएस को ज्वाइन करो, यहाँ पर आओ, अपने पैशन को फॉलो करो, टीचिंग को फॉलो करो, और साथ ही में अगर आपका और कोई पैशन है जिसको आप जी जान से चाहते हो, जैसे मेरा स्टेट गवर्नमेंट है मैं आपको बता रही हूँ, तो आप उसके लिए तैयारी करो और वो हो जाएगा तो वहाँ निकल जाना। इसी के साथ ये वीडियो खत्म करती हूँ। थैंक यू एवरीवन कि आप यहाँ तक बने रहे, आपने ये वीडियो को देखा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो कर देना, सब कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। आपसे वीडियो रेगुलर आएंगी। थैंक यू, बाय बाय, सत श्री अकाल।